बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है। हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से जो चिट्ठी उछाली गई आरएसएस बीजेपी की, वो काबिल तारीफ़ है। और इसके करता धरता है मिस्टर राहुल गांधी, जो कि नेहरू ख़ानदान के एक चश्मे चिराग है। एक वो चिराग जो रोशन कर रहा पूरे भारतीयों को, वो काबिल फ़ख्र बात है, माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ बात है। आज राहुल गांधी ना तो सुकून से सो पा रहे हैं, ना तो सुकून से रह पा रहे हैं। उसकी वजह उनके जिस्म में जो खून दौड़ता है देशवासियों को लेकर, उनके दादी उनके बाबा के ज़माने से, समझे, परदादी दादी बोल लीजिए आप लोग, या जिस तरीक़े से भी हो, राजीव गांधी के नक्श क़दम पे चलते हुए आज देशवासियों की जो फ़िक्र लाहक हो चुकी है राहुल गांधी को, वो काबिल तारीफ़ है, काबिल दीद है। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, खुला चैलेंज करते हुए राहुल गांधी ने फिर एक मर्तबा कह दिया, अभी तो मैंने प्रूफ दिया हूँ, सबूत दिया हूँ कर्नाटक को लेकर, अभी आगे आगे चलते जाएं और जिस तरीक़े से मैं सारे देश के प्रूफ और सबूत दूंगा, ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मैं इसीलिए सारे एक साथ जमा नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कोई गड़बड़ी कर दे, इसीलिए मैं एक एक चीज़ एक एक टाइम पे दे रहा हूँ, तो ताकि इनकी असलियत, इनकी औकात, इनकी हकीकत, इनके चेहरे पूरे देशवासियों को और दुनिया को मालूम हो सके, जो कि काबिल तारीफ़ बात है। और माशाल्लाह, यानी वही बात, यानी बिल्कुल मैं सहमत हूँ वो बात से। अगरचे ये चीज़, अगरचे राहुल गांधी बता देते और सारी रख देते, तो वो चीज़ को जिस तरीक़े से ये अब ये पहला पोर्शन जो पहला पार्ट जो दबने के करीब है, वैसा ही सारा दब जाता था। इसलिए उन्होंने ये सही काम करते हुए ये सही फैसला किया, और जिसकी हिमायत अखिलेश यादव और तेजस्विनी यादव और प्रियंका गांधी, ये सारे मिलकर, जो सपोर्ट केजरीवाल, सारे मिलकर, भाई ममता बनर्जी जिस तरीक़े से सराहना भी कर रहे हैं और देश का अगला वज़ीर आज़म भी वो लोग मान के चल रहे हैं, जो कि एक काबिल लिहाज बात है, काबिल फ़ख्र बात है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। इन्होंने इतनी गंदगी बर्पा की थी, इतनी गंदगी फैलाई थी, जो कि अब निकल रही है, क्योंकि भाई हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इन्हों तो सारी हदें पार कर दी थी, ये तो इनके साथ होना ही था आज, इसीलिए कोई अफसोस की बात नहीं है। वाकई काबिल तारीफ़ भी है, काबिल लिहाज भी है। और इन्हों जो जिस तरीक़े से चिल्ला रहे हैं, जो इनको जो दौरे पड़ रहे हैं, इनको तो दौरे तो पड़ना ही था, क्योंकि इसी के लायक है इन्हों करे क्या है देशवासियों के लिए। इसलिए आज किसी को अफसोस भी नहीं हो रहा उनके लिए। अब रहते मुट्ठी भर के, भाई हर जगह रहते हैं वो, समझे ना, जो मूत्र पे यकीन रखते हैं, जिसको अपने घरों की, अपनी औलादों की, अपने नस्लों की परवाह नहीं रहती,
وہ لوگ جو ہے سب پیچھے دوڑتے ہیں، ان کو کھانے کو پینے کو مل گیا تو بس ہے بولتے، ان کو دیش سے یا دیش واسیوں سے کیا لینا دینا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے ان کو۔ بہرحال بہرکیف میں عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے ایک ایک دن جو خلاصہ ہو رہا ہے، جو ان کے پردے فاش ہو رہے ہیں، ساری دنیا اس کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہم کیا اس کو کیا دکھا رہا تھا، یہ کیا بول رہا تھا، یہ تو اصل میں اتنا بڑا چور ہے، اتنا بڑا ڈاکو ہے، اتنا بڑا ڈکیٹ کیا ہے یہ لوگوں نے، جس طریقے سے عوام کو لوٹا ہے، عوام کے حقوں کو محروم کیا ہے، عوام کے سروں کے اوپر سے جو انہوں نے جو اپنے ان کے گھروں کو جو سروں پہ جو ہاتھ رہتا ہے وہ ہاتھ کو کاٹنے کا ہے، یہ سارے چیزیں ہم نکل رہے ہیں۔ دیش واسیوں کو کھانا چاہیے، روزگار چاہیے، اور بچوں کو تعلیم چاہیے، یہ سارے چیزوں سے جو محرومی جو بتائی گئی تھی، اب انشاءاللہ تعالی حلو ساری واپس آ جائے گی۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔